अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं। देखो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। पेज 152 है ये, शुरू होता है पेज 152 से शुरू होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी होता है लाइक फिगर्स जो एक जैसी होती है, शेप में भी इक्वल, साइज में भी इक्वल। हाँ, हर एक में एक दूसरे के वो समझो वो जुड़वा होते हैं। जैसे आपने वो दो बिस्किट्स लिए, क्रैक जैक के दो बिस्किट्स लिए, एक जैसे दिखते हैं। आपकी दो कॉपीज़ हैं, हाँ, दो नोटबुक्स है, एक ही कंपनी की है, एक ही स्टाइल के हैं, तो वो दो कॉपीज़ कॉन्ग्रुएंट हो गई। हाँ, तो इसी तरह आप के क्लास में देखो, आप दो मैथमेटिक्स बुक रखो टेबल पर, एक मैथमेटिक्स बुक और दूसरी मैथमेटिक्स बुक कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हम समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। हर एक हिस्से बराबर होते हैं, एंगल्स बराबर होते हैं, शेप सेम होती है, साइज से सेम होता है। देखो अब मैंने इधर लिखा है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स और एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच ऑफ वन अनदर। तो ये एक दूसरे के कॉपीज होते हैं। जैसे आप फोटो बनाते हैं, कभी आप कहते हो दुकानदार से, फोटोग्राफर से, मुझे दो फोटोज इसके दे दो बनाकर, दो कॉपीज दे दो फोटो की, या चार कॉपियाँ दे दो। तो वो कॉपियाँ चार फोटो जो की होती है वो एक जैसी होती हैं, बिल्कुल सेम होती है। अच्छा, और एग्जांपल्स मैंने लिखी है इधर, ये किताब में भी लिखी है। शेप या शेविंग ब्लेड्स ऑफ सेम कंपनी, एक ही कंपनी के दो ब्लेड्स लेते हैं, वो एक जैसे होते हैं। हाँ, शीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड। अगर आप ऑफिस में देखोगे, स्कूल में, तो वो उधर लेटर पैड्स होते हैं जिस पर हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, उनको लेटर पैड्स बोलते हैं। ऊपर हेडलाइन होती है स्कूल का नाम वगैरह, उसको लेटर पैड बोलते हैं। तो वो भी है। देखो मैं इधर इस पेज से देख रहा हूँ। देखो टू शेविंग ब्लेड्स, दो बिस्किट्स हैं, हाँ, दो डॉल्स हैं एक जैसे, टेडी बियर। यस, तो देखो बेटा, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट। आप कुछ और भी एग्जांपल लिख सकते हो। आपके वो समझो आपके किचन में वो दारा के दो कैन्स होंगे, एक जैसे होंगे, एक ही साइज के होंगे। 5-5 लीटर में तेल आता है, वो भी है। या तेल के दो टीन होते हैं, खाली टीन या कुछ टीन, या आपके मकान के लिए हम टीन लाते हैं, फिर दो चादरें टीन की जब हम खड़ा रखेंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट है। आप समझ गए, बिल्कुल इक्वल, सेम शेप वगैरह एक जैसा होना चाहिए, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब हम पहले इसको देखते हैं। देखो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। यस, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द प्लेन फिगर्स। शाबाश, प्लेन फिगर्स। यस, टू लाइन्स है, अगर इक्वल होंगी तो कॉन्ग्रुएंट है। यस, हाँ, पेज 153। यस, देखो टू एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? यस, व्हेन दे हैव इक्वल मेजर, 40 डिग्री 40 डिग्री। यस, 30 और 40 नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, तो फिर हम इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी दूसरे ट्रायंगल के, तो इसका और इसका क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, तो इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स इस ट्रायंगल को एंगल के बराबर होंगे, साइड भी इसके बराबर होंगे, तो फिर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो आप इसको देखोगे, गौर से देखोगे। देखो बेटा, अब हम पेज 156 पर पहुंच गए। आपको एग्जांपल्स देखनी है और ये एक्सरसाइज 7.1 को देखो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ। मैंने इधर लिखा है दे हैव इक्वल लेंथ, अगर उनकी लेंथ सेम होगी। हाँ, among two congruent triangles one has a measure of 70 degree। two congruent angles, दो congruent angles है, एक एंगल 70 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा? दूसरा भी 70 होगा। ये 70 डिग्री दूसरा भी होगा। when angle A is equal to angle B, we mean that, शाबाश, एंगल A is congruent to angle B। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल A is equal to मेजर ऑफ एंगल B। MEASURE, मेजर ऑफ angle A is equal to measure of angle B। ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोई ऐसे भी लिख सकता है, मेजर एंगल A is equal to मेजर एंगल B।
मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो जब हम लिखेंगे एंगल ए और बी बराबर है 70 डिग्री, तो इनका मेजर एक जैसा होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रेंट शेप्स। 2 कॉन्ग्रेंट शेप्स की हमें मिसाल बतानी है अपने एनवायरनमेंट में से। देखो, अगर आपके कमरे में 2 चेयर्स होंगी, सेम होंगी, एक जैसी होंगी, तो 2 चेयर्स आर कॉन्ग्रेंट या दे आर सेम इन शेप। या अभी मैंने तेल का जिक्र किया, दारा के 2 पैकेट्स होंगे, बिस्किट के 2 पैकेट्स होंगे, सेम कंपनी के, सेम साइज के, तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। कोई भी एग्जांपल ले लिए। 2 चेयर्स होंगी, वो देखो पार्क में 2 चेयर्स है, हाँ शाबाश, तो कॉन्ग्रेंट होगी। या 2 टेबल होंगे कहीं, तो देखो बेटा वो कॉन्ग्रेंट होंगे। अब मैंने इधर क्या लिखा है, मैंने इधर लिखा है यस 2 पैकेट्स ऑफ दारा ऑयल, माई 2 कॉपीज आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। या आपके घर में अंडे होंगे, 2 अंडे एक जैसे होते हैं, हाँ, कभी कोई छोटा या बड़ा होता है, अक्सर तो एक जैसे होते हैं। यस, हाँ, ये 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट की सिंबल है बीच में। देखो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड ए बी इस साइड के बराबर होगा, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। आप ये खुद देख लोगे। यस, देखो इधर ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इनके पार्ट्स इक्वल होंगे। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 किया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी करना। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को गौर से देखोगे और इन पेजेस को 152, 153, 154, 155 इनको गौर से देखोगे, इन 2-4 पेजेस को, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।